नमस्कार दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं हिंदी व्याकरण की एक दूसरी सीरीज के साथ। इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण के रस के विषय पर पूरी एक सीरीज बनाई थी। उस सीरीज में मैंने 4 एपिसोड रखे थे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन एपिसोड्स का लिंक दे दिया है। उन लिंक पर विजिट करके आप वो सीरीज देख सकते हैं। तो आज की ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं इस सीरीज के बारे में आपसे कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। इस सीरीज का नाम है अलंकार। इस सीरीज में हम लोग 2 ही एपिसोड लेकर आएंगे और उन दोनों एपिसोड में पूरे अलंकार को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो। अलंकार सीरीज के पहले एपिसोड को पढ़ने से पहले हम लोग अलंकार शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहने। किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु का जो सौंदर्य निखर कर आता है वह अलंकार कहलाता है। इसको हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो काव्य का वह रूप जो कि उसकी शोभा को बढ़ा देता है या उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है वह अलंकार कहलाता है। अब हम इसके भेद के विषय में बात करें तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज ने एक तीसरा भेद माना है जो कि है उभयालंकार। लेकिन सामान्यतः हम लोग 2 ही अलंकार पढ़ते हैं जो कि है शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज हम लोग इस वीडियो में शब्दालंकार पर बात करेंगे। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जो कि काव्य की बाहरी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, अर्थात जो काव्य की बाहरी शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। इसके मुख्यतः 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष, चौथा है वक्रोक्ति और 5वां आता है पुनरोक्ति अलंकार। तो अब हम पहले अलंकार के विषय में बात करते हैं जो कि है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं, या जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति से काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उस चमत्कार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण के ओर चलते हैं। उदाहरण की ओर चलने से पहले मैं उदाहरण के विषय में एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर 2 किताबी उदाहरण लिखे हैं और तीसरा फिल्मी गीत लिखा है। जो विद्यार्थी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी परीक्षाओं में इस फिल्मी गीत को ना लिखें, वह केवल किताबी उदाहरणों को ही लिखें। मैंने यहाँ पर फिल्मी गीत इसलिए लिखे हैं जिससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप कभी भी अलंकार या रस कभी भी भूलें ना। तो अब हम इसके उदाहरण पर चलते हैं जो कि है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार दूसरा है तरनी तनुजा तक तमाल तरवर बौछाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब हम तीसरा उदाहरण जो कि फिल्मी गीत है वो इस प्रकार है, मैं उसका हूं उसमें हूं से हूं उसी का रहने दे। इस गाने में उ और स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो मुझे ये अनुप्रास अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण लगा, इसलिए मैंने इसको अनुप्रास अलंकार में रखा है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी मुख्यतः 5 भेद बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है उसे हम लोग 6 का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जिसमें आता है रहीमन रहीला की भली। इसमें रा और ही 2 बार आ रहे हैं इसलिए 6 का अनुप्रास का उदाहरण है। और इसके फिल्मी गीत की बात करें तो वो इस प्रकार है, एक हसीना थी एक दीवाना था। यहाँ पर हसीना में ना और दीवाना में ना 2 बार आ रहा है इसलिए ये 6 का अनुप्रास का उदाहरण हो सकता है।
आगे हम चलते हैं वृत्तानुप्रास पर। वृत्तानुप्रास में जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग वृत्तानुप्रास कहते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ये मुख्यतः वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। तो हम आगे बात करते हैं लाटानुप्रास पर। लाटानुप्रास में जहां पर एक शब्द की या एक वाक्य की आवृत्ति दो या उससे अधिक बार हो और उन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। अब इसके उदाहरण की ओर चलते हैं, जिसमें है हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सब लगी। यहाँ पर उद्धव जी से गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण जी ने मुझको कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है, सब अलग अलग कहती हैं, लेकिन अर्थ उनका सबका अलग अलग है, अपने विषय में है, तो यहाँ पर लाटानुप्रास है। तो अब हम आगे बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास की। श्रुत्यानुप्रास में एक वर्ग के वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम लोग श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिजात हैं। अब इसके फिल्मी गीत की बात करें जो कि है दीदी तेरा देवर दीवाना। आगे बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। अंत्यानुप्रास में जहां पर पंक्तियों के अंतिम वर्ण समान हो वहां पर अंत्यानुप्रास है। इसके उदाहरण के विषय में बात करते हैं जो कि है मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसके उदाहरण से रामचरितमानस पूरी भरी हुई है। अब इसके फिल्मी गीत के उदाहरण की बात करें जो कि है मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा। यहाँ पर मर जाऊंगा और चाहूंगा, ये गा और गा बार बार आवृत्ति हो रही है दोनों पंक्तियों में, तो यहाँ पर वह अंत्यानुप्रास कहलाएगा। तो हम दूसरे अलंकार की ओर चलते हैं जो कि है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहां पर एक शब्द जोड़े के साथ प्रयोग हुआ हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो वो ये है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ एक है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इसके दूसरे उदाहरण पर चलते हैं जो कि है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर काली घटा जो है बादलों की घटा है और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। इसके फिल्मी गीत की बात करें वो की है आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। यहाँ पर पहला जो क्या है वो पहली परिस्थिति को दर्शाता है और जो दूसरा क्या है वह दूसरी परिस्थिति को दर्शाता है। तो हम तीसरे अलंकार पर चलते हैं जो कि है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां पर एक शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसके उदाहरण पर चलते हैं जो कि है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर। इसके फिल्मी उदाहरण की बात करें जो कि है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इसको एक दृष्टि से देख सकते हैं कि ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है कि यहाँ पर आया शब्द का अर्थ है एक आना और दूसरे आया का शब्द का अर्थ होता है मेड या बाई। तो अगले अलंकार पर चलते हैं जो कि है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में जहां पर कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे लेकिन सुनने वाला उस शब्द का दूसरा अर्थ निकाले या व्यंग्यात्मक अर्थ निकाले, वह वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें जो कि इस प्रकार है द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। यहाँ पर राधा जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं द्वार पर कौन है, श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि, तो राधा जी कहती है तो शाखा पे जाओ या पेड़ पौधों पर जाओ। यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ एक बंदर भी होता है, तब राधा जी कहती हैं कि तुम शाखा पे जाओ, द्वार पर क्या कर रहे हो। अर्थात श्री कृष्ण जी किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कह रहे हैं लेकिन राधा जी उसका व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल रही हैं। तो अगले क्रम में शब्दालंकार में एक अंतिम अलंकार आता है जो कि है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार में एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न ना होकर एक ही होता है। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बल्कि कलियों का प्रांगण। यहाँ पर धीरे धीरे दो बार आया है लेकिन इसका अर्थ एक ही है। उसी प्रकार फिल्मी गीत है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना
धीरे धीरे से दिल को चुराना। यहाँ पर धीरे धीरे 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। तो यहीं पर हम शब्दालंकार पर विराम देते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर फॉरवर्ड करें जो अलंकार को पढ़ रहे हैं। और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अपनी परीक्षाओं में किताबी उदाहरण ही लिखें, ये फिल्मी गीत का उदाहरण ना लिखें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। धन्यवाद।